वन वर्ड पढ़ रहे थे, तो देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं। तो देखते हैं, पहला वर्ड दिया हुआ आपका हर्ड। हर्ड मीन्स क्या होता है? तो हर्ड होता है कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स डेट लिव्स टुगेदर। तो जहाँ पे क्या मतलब कि लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स टुगेदर मतलब कि साथ रह रहे हूँ, तो उससे क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे हर्ड। हर्ड मीन्स क्या होता है आपका याद रखोगे, हर्ड मीन्स होता है आपका झुंड। हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है आपका झुंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है कि हाइव। हाइव क्या होता था? वो हाइव होता है आपका, उसको बोलते हैं मधुमक्खी छत्ते को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि यहाँ पे बीज। ठीक है, तो आप रिलेटेड, आप मीन्स क्या होता है? आप होता है रिलेटेड टू। आप क्या होता है? रिलेटेड टू। तो मतलब रिलेटेड मीन्स संबंधित, और बीज मीन्स मधुमक्खियाँ होती हैं। और देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्वाम। स्वाम क्या होता है? तो याद रखोगे, स्वाम होता है आपका SAWRM। स्वाम मीन्स होता है आपका झुंड। स्वाम मीन्स क्या होता है? झुंड। तो झुंड किस चीज़ का? मतलब कि बीज, मतलब मधुमक्खियों का। तो मधुमक्खियों के झुंड को, जहाँ पे झुंड के साथ में रहती हूँ, तो उससे क्या बोलोगे? उससे आप मतलब कि हाई बोलोगे। उससे आप बोलो हाई बोलोगे, HIVE। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि लार्ज मतलब कि रिलेटेड टू बीज, या मतलब कि स्वाम ऑफ बीज, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे हाइव। ठीक, नेक्स्ट आपको दे रखा है होस्ट। होस्ट देखो किसे बोलते हैं? होस्ट उसे बोलते हैं, होस्ट मीन्स होता है मेजबान। होस्ट मीन्स क्या होता है? होस्ट होता है आपका मेजबान। कोई जैसे किसी प्रोग्राम में कोई जब मतलब कि अतिथियों को बुलाता है, ठीक है, अतिथि सत्कार करता है, तो उसे आप बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जो मतलब कि एक प्रोग्राम को मैनेज करता है। ठीक है, एक प्रोग्राम को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक, कौन सा गेस्ट कब आ रहा है, तो मतलब कि जो भी संभालता है वो पूरा मतलब कि उसके हर एक गेस्ट के मतलब के बारे में उसे मालूम होता है, या वो मतलब कि हर एक गेस्ट को, ठीक है, लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, उसे आप बोलोगे होस्ट। जैसे कि आप बहुत सारे रियलिटी शोज या अवार्ड फंक्शंस, और या मतलब किसी फिल्म पार्टी, या आपकी प्राइवेट पार्टियाँ होती हैं, जैसे ऑफिस में कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, तो उन सब में क्या होता है कि आप एक होस्ट रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी बड़े गेस्ट हाउस में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो आपको, या जितने भी गेस्ट आए होते हैं उनकी मतलब कि सहूलियत के लिए, या उनको कंफर्ट पहुँचाने के लिए, या उनको सब हर एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है, उससे रखा जाता है होस्ट। तो जो लार्ज नंबर मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जो मैनेज करे, उससे क्या बोलोगे? होस्ट। उसे बोलोगे होस्ट। तो नेक्स्ट वर्ड आपको ये रखा होर्ड। होर्ड क्या होता है? HORD। होर्ड होता है आपका, याद रखोगे, होर्ड। होर्ड क्या होता है? होर्ड, ये देखो, होर्ड होता है भीड़। होर्ड क्या होता है? आपके भीड़, लोगों का झुंड। क्या होता है आपका? भीड़ या लोगों का झुंड। भीड़ या लोगों का झुंड। भीड़ या लोगों का झुंड। ठीक है, देखो, तो ये देखो रॉबर्स, आपके रॉबर्स या आप पीपल, मतलब कि आप रिलेटेड हो किससे? पीपल से। रॉबर्स होते हैं आपके डाकू, या मतलब कि एक प्रकार से रॉबर्स, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ नहीं, ठीक, वो भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखोगे इसका मतलब यहाँ पे मेन का है होर्ड। होर्ड होता है आपका, रियल में याद रखना, होर्ड मीन्स होती है मतलब कि भीड़ या लोगों का झुंड। लोगों का झुंड को बोलते हैं आप होर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ जंबल। जंबल देखो क्या होता है? तो अगर जंबल का केवल अगर मतलब पूछो, तो उसका मतलब होता है गड़बड़ी। उसका क्या होता है आपका? जंबल मीन्स होता है आपका, याद रखोगे, JUMBLE। जंबल मीन्स होती है आपकी गड़बड़ी। जंबल मीन्स होती है आपकी गड़बड़ी। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वर्ड एन एंटिटी कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है आपका लापरवाह। ठीक, क्या होता है? एंटिटी। ठीक है, सॉरी, एंटिटी मीन्स होता है एंटिटी, AUNTIDY मीन्स होता है गड़बड़ी। मीन्स होता है आपका गड़बड़ी। ठीक है, तो गड़बड़ी मतलब कि गलत चीज़ों का कलेक्शंस। ठीक है, या मतलब कि एनटीडी कलेक्शन, कैसा? मतलब गलतियों का कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, या गड़बड़ चीज़ों का कलेक्शन। ठीक है, किसी चीज़ से संबंधित जो हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे जंबल्स। ठीक है, उसे आप बोलोगे जंबल्स। नेक्स्ट वर्ड आपको आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है आपका लीथर। लीथर क्या होता है? देखो, लीथर आप याद रखोगे, अगर लीथर केवल अर्थ, आप देखो यहाँ इसका होता है अर्थ कूड़ा। क्या होता है? कूड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या पूछ रखा है? पूछा आप मतलब रिलेटेड टू किससे? यंग पिक्स। मतलब कि जो आपके जो यंग पिक्स होते हैं, ठीक है, जो नवजात होते हैं, या मतलब कि यंग मतलब कि वो होते हैं यंग वंश, मतलब कि छोटे जो होते हैं, मतलब कि जवान होते हैं बट लेकिन छोटे होते हैं। ठीक ना, तो यंग वंश मतलब पिक्स होता है आपका सुअर। क्या होता है आपका? सुअर। ठीक है, उनसे जो संबंधित होता है, या मतलब कि डॉग्स एट बर्थ, या जो डॉग्स होते हैं एट बर्थ, मतलब किसमें? जन्म के समय पे जो छोटे। ठीक है, तो उन्हें आप क्या बोलोगे? उन्हें आप बोलोगे लीटर। उन्हें बोलोगे लीटर। ठीक है, लीटर। लेकिन आपका वैसे का अर्थ क्या होता है? लीटर। लीटर का अर्थ एक कूड़ा के भी सेंस में आता है। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है लॉक।
लॉक क्या होता है, तो लॉक आप याद रखोगे मतलब होता है मतलब कि सेक्शन ऑफ हेयर, किसका, आ सेक्शन ऑफ हेयर। तो क्या होता है लॉक मतलब कि सेक्शन, एक मतलब कि टुकड़ा, मतलब कि एक सेक्शन, मतलब कि एक खंड, मतलब कि हेयर्स मतलब कि कुछ बालों का झुंड को आप बोलोगे लॉक्स, ठीक है। या फिर जैसे होते हैं ना कि बालों में लगाने के लिए मतलब कि लेडीज़ के लिए क्या आते हैं, लॉक्स आते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप मतलब कि समझ सकते हो उस सेंस में। तो आपको याद रखना है, अगर कभी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आज सेक्शन ऑफ हेयर्स को क्या बोलते हैं, तो उससे आप बोलोगे लॉक, उसे आंसर क्या मारोगे आप, लॉक वहाँ पे। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर देखो मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नाइट्स, किसकी, सोसाइटी ऑफ नाइट्स। नाइट्स क्या होते हैं, नाइट्स होते हैं आपके सरदार, नाइट्स क्या होते हैं आपके, नाइट्स होते हैं आपके सरदार, ठीक है। मॉन्क होते हैं आपके साधु, मॉन्क क्या होते हैं, मॉन्क मीन्स होते साधु। तो मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूल, ठीक है, मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूल, उसे आप बोलोगे ऑर्डर। तो आज सोसाइटी एक समाज किसका, आप जो संबंधित हो सरदारों से या मॉन्क से, ठीक है। और लिविंग वो सब ये मतलब कि रह रहे हो अंडर द सेम रूल, वो मतलब कि एक नियमावली के या एक नियम के अंतर्गत उसी के अंडर में सब रह रहे हो, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ऑर्डर, उसे क्या बोलोगे ऑर्डर। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है बेबी। बेबी क्या होता है, बेबी मतलब कि हम बोलते हैं जैसे जहाँ पे मतलब कि लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा और जहाँ पे लेडीज ज़्यादा होती हैं, तो उनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं मतलब बेबी, उनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, बेबी। तो एक प्रकार से याद रखोगे लड़कियों के झुंड, इसको लड़कियों का झुंड, ठीक है, लड़कियों का झुंड, लड़कियों का झुंड, या मतलब कि आपका लेडीज़ों का जो मतलब कि स्त्रियों का झुंड होता है, ठीक है। इसका मतलब कि वोमेंस का जो आपका झुंड होता है, या जो जहाँ पर कि एक से अधिक स्त्रियाँ या एक से अधिक मतलब कि आपकी गर्ल्स बैठी हो या हो, तो उससे हम एक साथ उन सबको अगर हमको बोलना है तो एक साथ उन सबको क्या बोलोगे, तो इन एक साथ उन सबको आप बेबी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, बेबी, BEVY, BEVY। तो जैसे क्वेश्चन आपसे आता है कोई पेपर में, क्वेश्चन क्या आएगा कि मतलब कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स, या आ जाएगा अ लार्ज ग्रुप ऑफ लेडीज, तो उससे वहाँ पे आंसर दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे ABCD करके, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका बेबी, ठीक है। तो यही आपका आंसर राइट मतलब कि आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है आ ग्रुप ऑफ मतलब कि जैसे एक मतलब कि ब्लॉक मतलब कि जैसे कि इस ब्लॉक जैसे नहीं ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक D, तो क्या होते हैं मतलब कि हाउसों के या बिल्डिंगों का आप मतलब कि एक प्रकार से एक साथ में एक झुंड समझ लो, या एक साथ मतलब कि उस ब्लॉक में कितने मकान बने हुए, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आ ग्रुप ऑफ हाउसेस मतलब कि मकानों का ग्रुप या समूह, या बिल्डिंग से जो मतलब कि वहाँ पे बिल्डिंग बनी होती हैं, बाउंडेड बाई मतलब कि जो घिरी हुई हो, बाई 4 साइड्स जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, उसे हम बोलेंगे ब्लॉक्स, ठीक है। उसे क्या बोलोगे आप, ब्लॉक। तो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो किसी भी सोसाइटी में क्या होते हैं, जैसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस ब्लॉक में कुछ मकान है, फिर उसमें कुछ मकान है, इसमें कुछ मकान है, ठीक है। फिर रास्ते होते हैं, तो यहाँ पे क्या इसका ब्लॉक A भी बोल दिया, इसको ब्लॉक B बोल दिया, इसको ब्लॉक C बोल दिया। तो ये सब क्या होता है, ये सब ब्लॉक वाइड मतलब कि ब्लॉक वाइड ये सब मतलब कि बटे हुए होते हैं, तो उससे आप बोलते हैं ब्लॉक। देखो ये चीज़ें मतलब कि मेनली आपको मतलब कि सिटीज में मिलेंगी, कहाँ पे, सिटीज में, ठीक है। विलेजेज में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। विलेज में क्या होता है कि एक विलेज का सीधा एक नाम ही होता है एक विलेज का, उसी के अंदर पूरा मतलब पूरे गाँव लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मतलब कि शहरों में मतलब कि या बड़े महानगरों में चीज़ें मिलती हैं आपको, वहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनी होती हैं, तो उनको नाम मतलब कि अब एक नाम उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, हर ब्लॉक का हर थोड़ी दूर में नाम चेंज भी नहीं कर सकते ना, इसलिए फिर क्या करते हैं ब्लॉक B, ब्लॉक C, ब्लॉक W ऐसा करके मतलब कि जैसे मतलब कोई भी शहर है तो उसके क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस के कई सारे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आसानी रहती है, ठीक है। और मतलब कि बहुत सारे नाम नहीं रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों को मतलब कि इतनी ज़्यादा दिक्कत भी समझ नहीं आती है। तो अगला वर्ड आपका दे रखा है, योग समझ गए होंगे। अगला वर्ड दिया है इसमें मतलब कि देखो ये दिया हुआ कि आपका बकेट होता है आपका मतलब कि इनको बोलते हैं बंच होता है आपका गुच्छा, और फ्लावर्स मतलब कि किसका, फूलों का गुच्छा, ठीक है। तो फूलों के गुच्छों क्या बोलोगे आप, बुकेट, ठीक है। फूलों के गुच्छों बोलोगे आप बुकेट, ठीक है। वो फूलों का गुच्छा, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोल दोगे बुकेट, ठीक है। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है ब्रूड। अगला क्या दे रखा है आपका, ब्रूड। तो ब्रूड क्या होता है, आप फैमिली आप यंग वंस, देखो तो युवाओं के एक परिवार, ठीक है, युवाओं का, ठीक है, एक परिवार। इसे क्या, इसका क्या मतलब हो गया, युवाओं का परिवार, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ब्रूड।
देखो लेकिन अगर यहाँ पे देखो आपको एक और चीज़ याद रखना हो कि ब्रूड, इसका मतलब वैसे क्या होता है, तो एक इसका मतलब आपका चिंता भी होती है, ठीक है, क्या होता है आपका चिंता। तो इस सेंस में आप याद कर लोगे ब्रूड का मतलब क्या होता है आपका, ब्रूड का मतलब चिंता भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन आप पूछ लेगी आप फैमिली ऑफ यंग वंस, तो यहाँ पे आप क्या मतलब कि आंसर राइट मारोगे, मतलब कि ब्रूड, तो उसे क्या बोलते हैं ब्रूड। लेकिन ब्रूड का मतलब एक मतलब क्या होता है, चिंता भी होती है, ठीक है। देखो अगर आपसे जैसे इसमें पूछ ले क्वेश्चन कि आप पेयर ऑफ पिजन्स, पिजन क्या होते हैं आपका कबूतर, तो कबूतरों के झुंड को क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रेस, उनको क्या बोलते हैं, कबूतरों के झुंड को बोलोगे आप ब्रेस, BRACE, ठीक है, BRACE। लेकिन एक ब्रेस क्या होता है कि एक ब्रेस का मतलब ये भी होता है, ठीक, याद रखोगे। एक ब्रेस का मतलब क्या होता है, ब्रेस का मतलब होता है आपका यंगोन का ब्रेस, क्या होता है आपका यंगोन का ब्रेस, ठीक है, यंगोन का ब्रेस, ये भी इसका एक अर्थ होता है, तो ये आप ये भी याद रखोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो आगे एक वर्ड दे रखा है, क्या इसमें दिया हुआ कि डर्मोग्राफी। डर्मोग्राफी क्या होती है, डर्मोग्राफी होती है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ। तो डर्मो, देखो यहाँ पे सॉरी डर्मो बोल रहा हूँ, डर्मो नहीं डेमो। तो डर्मो तो आपको उससे मतलब कि थोड़ा समझ हो जाए, स्किन से, इससे डर्मो आपको समझ होता है मतलब कि स्किन से समझ होता है डर्मो, ठीक है। वो डर्मो नहीं, यहाँ पे लिखा है डेमो। तो डेमो क्या होता है, डेमो समझ होता है आपका पीपल से, किससे समझ होता है आपका पीपल से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी से मैंने एक वर्ड बताया था आपको, डेमागॉगी, क्या बताया था, डेमागॉगी बताया था, ठीक है। डेमागॉगी क्या होता है आपका, डेमागॉगी मतलब कि एक ऐसा नेता जो लोगों को भड़का दे, ठीक है। गॉगी मतलब क्या होता है आपका लीडर, और डेमो मतलब कि आपका पीपल, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होता है कि आप देखो लिखा हुआ कि आपका डेमोग्राफी। तो ग्राफ मीन्स क्या होता है, ग्राफ मीन्स होता है मतलब कोई चीज़ समझना या उसे बनाना, एक मैप में तैयार करना, ठीक है, या उसका एक रिकॉर्ड बनाना, उसको आप बोलोगे ग्राफ, उसके क्या बोलोगे ग्राफ। मतलब बेसिकली कुछ लिखने को या मतलब कि कुछ भी डिजाइन करने को उसे आप बोलते हैं ग्राफ, मतलब कि पेन चलाना है बेसिकली, ठीक है। कोई पेज है उसमें आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो अपने हिसाब से, ठीक है, मतलब कि मैप यूज करके, तो उसे आप क्या बोलोगे ग्राफ। मतलब कि बेसिकली पेन का चलाना ही उसे मतलब कि आप ग्राफ बोलोगे वहाँ पे। डेमो मीन्स पीपल, तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, मतलब मानव पॉपुलेशन, जो भी जनसंख्या जो बढ़ रही है, मतलब कि जो भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसे के बारे में अध्ययन करना, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, रिकॉर्ड्स। तो जो अब लेख रखे हुए हैं पहले, जो पिछले रिकॉर्ड रखे हुए हैं, तो उनकी सहायता से, या जो नंबर्स दिए हुए हैं किस चीज़ के नंबर, तो वो जो नंबर है आपके बर्थ मतलब कि जन्म के, एंड डेथ मतलब कि मृत्यु के। तो जन्म और मृत्यु के हिसाब से कि कितने मतलब कि बर्थ हो रहे, कितनी मतलब कि डेथ हो रही है, और उनकी रिकॉर्ड से क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में आंकड़े क्या है, तो इन सबका जो होल मतलब कि अध्ययन करना पूरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसे आप बोलोगे डेमोग्राफी। उसे क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। देखो आप ये वर्ड याद रखना, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो उससे आप वहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, वहाँ पे लिखोगे आंसर डेमोग्राफी। तो नेक्स्ट और आपका दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ क्या, इकोलॉजी, क्या दे रखा है, इको। देखो अभी देखो इको, तो इको किससे समझ होता है, देखो इको आपका समझ होता है, अगर याद रखोगे इको समझ होता है आपका किससे, इन्वायरमेंट से, किससे समझ होता है आपका इन्वायरमेंट से समझ होता है, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। तो इकोलॉजी, लॉजी क्या होता है, लॉजी होती है आपकी स्टडी, लॉजी में होता है आपका स्टडी। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ एनिमल, आप क्या होता है रिलेटेड हो किससे, एनिमल मतलब जानवरों से, एंड मतलब कि किससे, प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं आपके पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे, ठीक है। और टू डियर मतलब कि डियर, ये पॉजेसिव लग गया आपका वहाँ पे, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है मतलब कि आसपास, ठीक है, वहाँ का जो भी आसपास का जो वातावरण है वो, ठीक है। एंड एनिमेट, देखो एक वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, एनिमेट। तो एनिमेट, एनिमेट एंड इन एनिमेट, एनिमेट एंड इन एनिमेट। देखो ये देखो इन एनिमेट क्या होता है, या यहाँ पे लिख लोगे इन एनिमेट। तो इन एनिमेट होता है एक्चुअली मतलब कि लाइफलेस, मतलब जिसमें जीवन ना हुआ हो, मतलब जिसमें जीवन ना हो, मतलब कि जो मृतक हो एक प्रकार से, ठीक है। और एनिमेट मतलब कि जिसमें मतलब कि लाइफ हो, ठीक है, जिसमें लाइफ हो अभी, और जिसमें लाइफ ना उसे बोलोगे आप लाइफलेस, ठीक है। तो मतलब कि एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इन मतलब कि इन एनिमेट, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे अचेतन, अचेतन, अचेतन किसके लिए आया, आप यहाँ पे आया इन एनिमेट के लिए, इन एनिमेट, INANIMATE, और ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा आपका चेतन, ठीक है, मतलब कि जागृत, ठीक है, या मतलब कि लाइफ जिसमें जिंदा हो जो व्यक्ति, ठीक है, या जो चीज़ें जिंदे मतलब कि आपकी मतलब कि लाइफ हो या जिंदा हो, ठीक है। जैसे वो आप क्या हो सकते हैं, वो पेड़ भी हो सकते हैं आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो वो सब चीज़ें उनके बारे में देखो। तो आपको देखो मृतक एंड जीवित, ठीक है, एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है, उनके आसपास के सराउंडिंग्स मतलब वातावरण एंड पौधों के सराउंडिंग्स वातावरण, उसमें भी जो मृतक हो गए जो अभी जीवित हैं, तो उन सब का जो होल अध्ययन हो गया आपका, उसे वो मतलब कि पूरा अध्ययन करना अच्छे से डीप में जा करके, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे इकोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड इसमें दे रखा है कि आपको कॉस्मोग्राफी। तो कॉस्मो देखो ये क्या होता है, कॉस्मो ये संबंधित होता है आपका मतलब कि ब्रह्मांड से, किससे संबंधित होता है आपका, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स या मतलब कि उस कॉस्मो से होता है, ठीक है। और ग्राफ मैंने बताया था, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द साइंस विज्ञान डेट, ठीक है, डेट जो डिस्क्राइब मतलब कि जो बताती है, एंड और मैप्स किसके मतलब कि मैप्स के माध्यम से, द मेन फीचर्स मतलब कि उसका मुख्य मतलब कि उसका जो मुख्य उद्देश्य या उसके मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है, आप द यूनिवर्स। देखो मैंने बताया था कि कॉस्मो क्या होता है आपका, संबंध होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स आ गया, तो इसके लिए आप कौन से खान की रूट वर्ड याद रखोगे या कौन सा कोड याद रखोगे, इसके लिए याद रखोगे आपको कॉस्मो। तो कॉस्मो इसका हो जाएगा कोड, ठीक है। तो कॉस्मो मीन्स क्या होता है आपको याद होना चाहिए। कॉस्मो मीन्स आपका जहाँ भी दिख जाए आपको, आप समझ ले जाओगे कि यहाँ पे बात किसके लिए की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्स किससे संबंधित, ठीक है, किससे बात की जा रही है, यूनिवर्स से संबंधित बात की जा रही है। देखो तो कॉस्मोग्राफी, ठीक है, तो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, तो उसे आपको बोलोगे कॉस्मो मतलब कि ग्राफी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कॉस्मोलॉजी। देखो लॉजी, देखो ग्राफ, देखो यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे था ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे था ग्राफ। तो किसके, यहाँ पे मैप की मदद से, या उसका मेन फीचर कैसा हो, मतलब कि मैप ही हो, तो यहाँ पे मैप डाल दिया मतलब कि मेन फीचर्स के रूप में, ठीक है, किसके ब्रह्मांड का मतलब कि जो डिस्क्राइब सब कुछ किया गया हो, द साइंस डेट डिस्क्राइब, ठीक है, एंड मैप्स द मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स का मेन फीचर्स क्या है, ठीक है, उनके बारे में जो मैप्स एंड साइंस बताएगी उसे आप बोलो कॉस्मोग्राफी। एंड द साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड यूनिवर्स। देखो क्या मतलब कि उसकी प्रकृति और उसका उद्देश्य मतलब कि आपको ओरिजिन मतलब कि उसका जो मतलब उद्गम, ठीक है, एंड हिस्ट्री उसके इतिहास के बारे में जो मतलब कि साइंस हमको बताए, ठीक है, इसके यूनिवर्स के बारे में कि इसका हिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे साइंस का बोलोगे उसको बोलोगे कॉस्मोलॉजी, ठीक है। लॉजी हो गया आपका स्टडी, ठीक है, लॉजी क्या हो गया आपका स्टडी, ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी। देखो आगे बढ़ते हैं, लिखा है उसमें अगला वर्ड क्रायोजेनिक्स, ठीक है, वर्ड दिया हुआ है क्रायोजेनिक। देखो लिखा है साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो क्रायोजेनिक्स क्या होता है कि द साइंस मतलब कि विज्ञान ऑफ डीलिंग जो मतलब कि काम करती है, ठीक है, किस चीज़ के, तो डीलिंग विद उसका काम रहता है किस चीज़ से, मतलब कि होता है कि प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन और कंट्रोल करना, ठीक है, उत्पादन कंट्रोल करना, एंड एप्लीकेशन मतलब कि और उसके एप्लीकेशन आप जो संबंधित हो वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो जो वेरी लो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि लो टेम्परेचर में जिसके मतलब कि जो काम करे, ठीक है, या मतलब कि जिसके एप्लीकेशन संबंधित हो, ठीक है, और मतलब कि उसको बोलोगे आप द साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रोडक्शन कंट्रोल एंड मतलब कि एप्लीकेशन मतलब कि टेम्परेचर वेरी लो, तो उसे आप बोलोगे क्रायोजेनिक्स। उसे क्या बोलोगे, क्रायोजेनिक्स। जैसे होता है ना जैसे क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, तो वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो वही चीज़ है, उसी वर्ड से आपको संबंधित है, ठीक है। जैसे अभी देखो रॉकेट लॉन्च होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया मतलब कि यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक वर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड इसमें दे रखा है आपका एंटोमोलॉजी। अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी, देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है एंटोमोलॉजी, तो याद रखोगे द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखो इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं आपके मतलब कि कीड़े मकोड़े, क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने क्या बोलोगे आप, एंटोमोलॉजी। क्या बोलोगे, इंटोमोलॉजी। देखो इंटोमो याद रखना, ये संबंधित होता है किससे, इंसेक्ट से, ये संबंधित होता है आपका इंसेक्ट से, ठीक है। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है कि एपिग्राफी। क्या दिया हुआ है एपिग्राफी। तो आपको जो इंक्रिप्शन, ठीक है, जो इंक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, जो लिखे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे, मतलब कि जो मतलब कि आपको कभी अगर कोई जैसे बोर्ड देखा होगा अभी, तो उसमें क्या होता है मतलब कि जो उसमें ऐसे मतलब कि छेद करके लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब टिक 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 करके, उसमें नहीं मतलब कि कढ़ाई करके मतलब कि छेद करके उसमें, तो उसे बोलोगे इंक्रिप्शन। तो उसके बाद में अध्ययन करना पूरा कैसे क्या होता है, जो कुछ भी होता है, तो उसे आप बोलोगे एपिग्राफी। उसे क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, ठीक है। और जो ह्यूमन
उन मतलब कि मानव जातियों के बारे में अध्ययन करने को क्या बोलोगे, उसे बोलोगे इथनोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी। तो मानव प्रजातियाँ, मानव मतलब कि जो भी जितने भी रेसेस मतलब होते हैं प्रजातियाँ, ठीक है, रेसेस क्या होती हैं आपकी मतलब कि प्रजातियाँ, ठीक है। तो मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करने को क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे इथनोलॉजी। उसे क्या बोलोगे आप, इथनोलॉजी, इथनोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है मतलब कि सिरेमिक्स, सिरेमिक्स एंड पोट्री। तो सिरेमिक्स क्या होते हैं, सिरेमिक्स क्या होता है मतलब कि देखो कच्चे मतलब सिरेमिक्स मतलब होता है कि जो कच्ची मिट्टी होती है आपकी, ठीक है, कच्ची मिट्टी मतलब कि क्ले मतलब कच्ची मिट्टी होती है, उससे मतलब कि उसी कच्ची मिट्टी से जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, जैसे कि आपका उसी से आपके दिए बनाने हो गए, ठीक है, या आपका घड़ा बनाना हो गया, सुराही बनाना हो गया, जो मतलब भिन्न भिन्न आर्ट मतलब कि कुछ भी कोई मूर्ति हो गया, तो जो भी कुछ भी उससे बन सकता है कच्ची मिट्टी से, तो उसी आर्ट को बोलते हैं अब सिरेमिक्स, सिरेमिक्स या पोट्री। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सिरेमिक्स या पोट्री। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक आर्ट में होती है आपकी कला, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है आपकी प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये आपका यह एक टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप किस चीज़ से जो संबंधित हो, मेकिंग बनाने से, क्या ऑब्जेक्ट फ्रॉम किससे, ठीक है, क्ले मतलब कि मिट्टी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम मतलब किस चीज़ से, क्ले मतलब मिट्टी से। तो जो मिट्टी से मतलब कि बनाने से जो आर्ट या टेक्नोलॉजी संबंधित हो उसे आप बोलोगे सिरेमिक्स या पोट्री। उसे क्या बोलोगे, सिरेमिक्स या पोट्री। अगला लिखा है आपका क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो देखो आपके देखो ये वर्ड होता है क्रोनो, मैं बताया था पिछली क्लास में क्या होता है, क्रोनो संबंधित होता है आपका टाइम से, क्रोनो के संबंधित होता है आपका, क्रोनो आपका रिलेटेड होता है टाइम से, इसका मतलब ये होता है कि टाइम से, ठीक है। और देखो बायो, बायो मैंने बताया था ये संबंधित होता है आपका लाइफ से, किससे, लाइफ से, ठीक है। लॉजी होता है आपका अध्ययन, लॉजी क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, लॉजी होता है आपका अध्ययन, LOGY मतलब कि स्टडी, स्टडी या अध्ययन। देखो तो यहाँ पे आगे बढ़ोगे क्या लिखा था, स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मतलब कि जीवन काल कितना लंबा रहेगा, कितना लंबा नहीं रहेगा, उसके बारे में अध्ययन करने को आप क्या बोलते हैं, क्रोनो बायोलॉजी। तो देखो मतलब कि देखो लाइफ आपका ये समझ हो गया किससे, बायो से, ठीक है। ये ड्यूरेशन टाइम ये समझ होगा आपका क्रोनो से, ठीक है। और द स्टडी ये समझ होगा, ये हो गया आपका लॉजी, ठीक है। तो तीनों मिलकर क्या बन गए आपके क्रोनोबायोलॉजी। तो द स्टडी या ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, तो मतलब जीवन काल कितना चलने वाला है या किस व्यक्ति का जीवन काल कितना है, उससे आप क्या बोलोगे, उसे हम बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोबायोलॉजी। देखो अगला वर्ड इसमें दिया हुआ है आपका क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनो अभी बताया अभी ने क्या होता है, अभी मतलब होता है मतलब कि टाइम, लॉजी हो गया आपका अध्ययन। तो द साइंस ऑफ, ठीक है, अरेंजिंग टाइम, क्या होता है कि साइंस मतलब कि विज्ञान आप जो संबंधित हो, किस चीज़ संबंधित हो, अरेंजिंग मतलब कि टाइम मैनेजमेंट से, ठीक है, टाइम को मैनेज करना है, इन पीरियड, ठीक है, इन पीरियड्स एंड मतलब कि इन पीरियड्स एंड मतलब कि असर्टेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर। कैसा, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक ऑर्डर, ठीक है, जो भी आप द पास्ट इवेंट, ठीक है। तो जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं तो उन सब के बारे में मतलब कि हिस्टोरिकल जो भी चीज़ होगी उन्हें मतलब एक ऑर्डर पर रखना, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना, उनको टाइम को अरेंज करना कि कौन सी घटना किस क्रम में हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ठीक है, जैसे कौन सी घटना BC में हुई, कौन सी, ठीक है, मतलब कि आपकी ठीक है, मतलब कि आपको होता है जैसे AC to BC, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब कि ईसा मसीह पहले, ईसा मसीह बाद में, ठीक है, कौन सी घटनाएं हुई। तो वो क्या होता है कि आपका एक क्रोनोलॉजी मतलब कि एक क्रम से बनाना, ठीक है, मतलब कि सन बाय सन, ठीक है, या डिकेड बाय डिकेड, ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं क्रोनोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपका मतलब कि एसर्टेनिंग आपका क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप याद रखोगे, इसका मतलब होता है पता लगाना। क्या होता है आपका, पता लगाना, ठीक है, और एसर्टेनिंग होता है आपका पता लगाना। तो साइंस ऑफ अरेंजिंग, तो क्या समय को अरेंज करना, ठीक है, किसको, समय को अरेंज करना, कौन सी घटना किस क्रम में हुई थी, एंड असर्टेनिंग मतलब पता लगाना, द डेट्स मतलब कि तारीखों को, एंड हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक ऑर्डर है, समझो ऐतिहासिक जो क्रम है कि कौन से क्रम मतलब कि राजा कब रहा या कौन सी घटना किस क्रम में हुई, ठीक है, आप जो संबंधित हो द पास्ट इवेंट, जो पास्ट पिछले कुछ घटनाओं संबंधित हो उन सब के बारे में पता लगाना, उनको एक क्रम में अरेंज करना, इस सब के विज्ञान को आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे आप क्रोनोलॉजी। उसे क्या बोलोगे, क्रोनोलॉजी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो वो अगला वर्ड इसमें दिया हुआ है
आपका क्रोमैटिक्स। क्या दे रखा है? क्रोमैटिक्स। ठीक है, ये क्रोमैटिक्स क्या होता है? तो क्रोमैटिक्स होता है आपका मतलब कि जो फायरवर्क्स मीन्स क्या होता है? फायरवर्क्स होता है आपके पटाखे। ठीक है, तो पटाखे, तो जो आपको पटाखे होते हैं ना, ठीक है, जो दिवाली में आप फोड़ते हो, तो आप याद रखोगे, तो उन्हें क्या, जो दिवाली में जलाए जाते हैं, ठीक है, तो वही पटाखे, तो उन्हें बनाने की जो कला होती है, उन्हें बनाने की जो शैली होती है, आर्ट क्या होता है आपका? शैली। ठीक है, आर्ट मीन्स हो गया आपका शैली। तो उन्हें बनाने की जो शैली होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मतलब कि बोलते हैं आप क्रोमैटिक्स, उसे बोलते हो आप क्रोमैटिक्स। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है, ठीक है, कॉस्मोगोनी। क्या देखा? तो कॉस्मोगोनी। तो अभी कॉस्मो वर्ड आया था, ये कैसे संबंधित रिलेट होता है? मैंने बताया था ये आपका संबंधित हो गया यूनिवर्स से। किससे? यूनिवर्स से। देखो तो इसका जो भी मतलब होगा, मुझे नहीं पता अभी क्या मतलब होगा इसका, लेकिन देखो जैसे आपको अगर वर्ड ये नहीं आता है, ठीक है, कि कॉस्मोगोनी लिख के आ गया, आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है, तो लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि कॉस्मो मीन्स होता है यूनिवर्स। देखो तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका जो भी यूनिवर्स संबंधित हो, तो आप इतना तो मतलब कि वहाँ पे अंदाज़ा लगा ही लोगे। ठीक है, कि देखो क्या है कि मतलब कि बेवजह यूं ही टिक मारने से बेहतर है कि अगर आपको थोड़ी रूट्स पता होंगे, या थोड़ी जो चीज़ें आपके कोड जो होते हैं, ठीक है, हाँ, मीनिंग्स के या वर्ड्स के, वो अगर मालूम होंगे, तो आप मतलब कि एग्जैक्ट मतलब अगर आप नहीं बता पाए उसका मतलब क्या होता है, आपको नहीं मालूम आ रहा है, वहाँ पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी उस मतलब कि आंसर तक पहुँच जाओगे जो आपको सही वहाँ पे मारना चाहिए, या सही वहाँ पे जो टिक मतलब कि आप सही टिक मारना चाहिए वहाँ पे, तो वो उस सही टिक तक आप पहुँच जाओगे इसके थ्रू अगर आपके छोटे वर्ड्स अगर याद कर लोगे कि हाँ कौन सा वर्ड किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो कॉस्मो आपका रिलेटेड होता है किससे? यूनिवर्स से। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है? कॉस्मोगोनी क्या हो गया? द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। किससे? हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो जो हेवनली बॉडीज, ठीक है, और उसकी क्या नेचर, तो उनकी जो प्रकृति होती है, उस चीज़ के बारे में जो मतलब कि साइंस होती है, उसे आप क्या बोलोगे? कॉस्मोगोनी। क्या बोलोगे आप? कॉस्मोगोनी। देखो तो कॉस्मोगोनी मतलब क्या होता है? देखो कॉस्मोगोनी मतलब याद रखना, तो कॉस्मोगोनी क्या? कॉस्मोगोनी। देखो तो कॉस्मोगोनी मतलब होता है कि मतलब याद रखोगे, विश्व विकास का सिद्धांत। क्या होता है? विश्व विकास का सिद्धांत। ठीक है, लिख लोगे, विश्व विकास का सिद्धांत। तो ये होता है आपका, इसका होता है कॉस्मोगोनी मतलब द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ द हेवनली बॉडीज। ठीक है, तो हेवनली मतलब कि जो रिलेटेड हो किससे? स्वर्ग से। ठीक है, बॉडी मतलब कि आपकी जो भी बॉडी, जो भी मतलब कि शरीर, ठीक है, एंड उनका जो नेचर होता है, ठीक है, उस नेचर को और उस साइंस को क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कॉस्मोगोनी, मतलब विश्व विकास का सिद्धांत। ठीक है, देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है कि यूजेनिक्स। क्या दे रखा है? यू। देखो अभी मैंने ये बताया था, शायद मैंने ये फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बताया था मुझे। ठीक है, यू क्या होता है? यू आपका आता है गुड के लिए। किसके लिए आता है? आपका गुड के लिए। देखो यू, देखो अब देखो क्या है, जैसे सपोज डेट आपको आंसर नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना दिख गया कि यू मतलब होता है गुड, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी आंसर आएंगे, अगर वहाँ पे आप ये समझ गए कि किसका मतलब निगेटिव जा रहा है, किसका मतलब पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, सपोज डेट वहाँ पे मतलब कि अगर 4 ऑप्शन है, वहाँ पे एक का जा रहा है पॉजिटिव, और बाकियों का अर्थ जा रहा है आपको निगेटिव सेंस में। ठीक है, किसका? बाकियों को निगेटिव जा रहा है निगेटिव सेंस में। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है, आप वहाँ भूल गए या आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, आपको पढ़ा है आपने, आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये याद मालूम हो ही जाएगा कि ई मीन्स होता है गुड के लिए। किसके लिए होता है? गुड के लिए। तो आप यहाँ पे क्या मतलब कि आराम से टिक मार सकते हो कि इसका मतलब जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा वो मतलब कि पॉजिटिव सेंस में होगा। किसमें? पॉजिटिव सेंस में होगा, तो आप उस सेंस में मान लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसा ही है कि अगर आप इसे रटने ट्राई करोगे, ठीक है, रटने से मतलब पढ़ोगे कि हाँ जो भी रूल्स हैं या जो भी इसके मतलब वर्ड्स हैं मैं रट लेता हूँ, ठीक है, तो शायद हो सकता है आप अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको मतलब कि वर्क नहीं करने वाली। आप थोड़े समय के लिए नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको तुरंत गायब हो जाएगी माइंड से। लेकिन इससे बेहतर है एक बार पढ़ो, बट उससे क्या है मतलब कि रिलेट करके पढ़ो, उससे मतलब कि एक बार पढ़ लो, उसको रिलेट करके पढ़ो वर्ड से, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उन सबसे रिलेट करके पढ़ोगे ना। और मेन चीज़ क्या है कि इंग्लिश का मतलब आप उसका डेप्थ जानो, ठीक है, कैसे इंग्लिश वर्क करती है, तो क्या होगा ना आपको इंग्लिश से मतलब बोरियत नहीं फील होगी, आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ आने लगेगी।
और एक समय ऐसा आएगा कि आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इंग्लिश एक अलग तरीके से मतलब कि उसको इन डेप्थ जा करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छी इंग्लिश समझ आएगी। तो क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या हो गया, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन बेटर ऑफ स्प्रिंग। देखो क्या आता है यहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग से। ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, तो अब याद रखो ये होता है आपका संतान के लिए। किसके लिए आता है, आपका संतान के लिए। ऑफ स्प्रिंग किसके लिए आता है, आपका संतान या वंश के लिए। किसके, संतान या वंश के लिए। देखो तो क्या लिखा है, द स्टडी मतलब अध्ययन किस चीज़ का, द ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब कि बहुत सावधानी से, ठीक है, सिलेक्शन करना किसका, मतलब कि पेरेंट्स मतलब कि माता पिता का, ठीक है, जिससे क्या हो एक मतलब एक अच्छा वंश तैयार हो सके, या उस सब के बारे में अध्ययन, उन सब के बारे में पढ़ने को आप उसे क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे यूजेनिक्स। उसे क्या बोलोगे, यूजेनिक्स, ठीक है। तो जो आपको जो मतलब कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स से रिलेटेड हो, लेकिन किस चीज़ के लिए, बेटर ऑफ स्प्रिंग के लिए, ठीक है, बेटर ऑफ मतलब कि वंश के लिए या बेटर ऑफ स्प्रिंग्स के लिए, तो उसे आप बोलोगे यूजेनिक्स। उसे क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। देखो आगे आप पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, अर्गोनॉमी लिखा हुआ, अर्गोनॉमी। देखो इसमें एक वर्ड आया हुआ, आप याद रखोगे, इसमें देखो यहाँ पे लिख दे रहे अर्ग, ERG। देखो ये आपको कहीं भी दिख जाए ना, कहीं भी, इसका मतलब होता है आपका वर्क। क्या होता है, वर्क। मतलब इसका जो भी अर्थ आएगा, हो सकता है अलग मीनिंग पे अलग अलग आ जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो भी वर्क आए, मतलब जो भी उसका अर्थ आएगा वो आपका संबंधित होगा किस चीज़ से, वो संबंधित होगा आपका मतलब कि वर्क से। किससे, काम से। तो जो संबंधित होगा काम से, उसे आप बोलोगे अर्गो। आपको आएगा अर्गो, मतलब कि यहाँ पे अर्गो, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है मतलब कि अर्ग, यहाँ पे लिखा है अर्गोनॉमी। तो अर्गोनॉमी क्या होगा, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स, ठीक है। तो किसके बारे में अध्ययन करना आप जो संबंधित हो किस चीज़ से, इफेक्ट मतलब प्रभाव, आप किस चीज़ का, एनवायरनमेंट मतलब कि वातावरण या मतलब कि पर्यावरण, ठीक है, ऑन वर्कर्स। तो पर्यावरण का प्रभाव किस पे, मतलब कि ऑन वर्कर्स, जो मतलब कि आपको मजदूर होते हैं, तो मजदूरों पर या मजदूरों की लाइफ पर पर्यावरण का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो उसे अध्ययन करने के लिए आप क्या बोलोगे, उसे अध्ययन करने का आप बोलते हैं, ठीक है, अर्गोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको, अर्गोनॉमी। तो क्या होता है कि मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि एक देखो आप तो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस समझता है नहीं वैसे भी, ठीक है, लेकिन मतलब कि सरकार क्या रहता है कि मतलब कि सरकार को जो आप पूरी तरह से वो मतलब कि देख रेख नहीं कर सकते उनकी, लेकिन फिर भी रहता है कि उनको एक मतलब कि काम करने का एक एनवायरनमेंट दिया जाए। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मापदंड मतलब कि निकाले जाते हैं, ताकि वर्कर्स को एक लिमिटेड क्षमता तक ही उनसे काम लिया जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कि मतलब कि पर्यावरण का मतलब कि उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और या उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग उनसे काम दिया जा रहा है या उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है जबरदस्ती, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलोगे, उसी चीज़ को अध्ययन को बोलते हैं अर्गोनॉमी। क्या होता है कि एक मतलब कि एक संतुलित या एक बैलेंस्ड मतलब कि आपका इन्वायरमेंट उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है। इसी चीज़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इफेक्ट मतलब वो तो प्रभाव को, ठीक है, उस प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इस चीज़ के प्रभाव को या इस चीज़ के अध्ययन को क्या बोलोगे आप, मतलब कि अर्गोनॉमी, उसे बोलते हैं अर्गोनॉमी। वो अगला वर्ड आपका दे रखा है जेनियोलॉजी। तो जेनियोलॉजी, देखो जेनियोलॉजी क्या होता है, जेनियोलॉजी आपका संबंधित होता है किससे, मतलब कि आप जो फैमिली होती है, ठीक है, रिलेटेड टू फैमिली या स्टडी ऑफ फैमिली, किससे, मतलब कि एंसेस्टरीज एंड हिस्टोरी। तो किसी भी परिवार से संबंधित चीज़ों को पढ़ना, वो भी जो कैसी, जो एंसेस्टरीज जो मतलब कि पूर्व की, मतलब कि जो पूर्व की हो, एंड जो हिस्टोरीज मतलब कि जो हिस्टोरीज मतलब कि जो ऐतिहासिक हो चुकी है, ऐतिहासिक इन द सेंस कि जैसे 2-3 पीढ़ियों के बाद की चीज़ों को उनके अध्ययन करना, तो उसी का बोलोगे जेनियोलॉजी। क्या बोलोगे आप, जेनियोलॉजी। देखो जेनियोलॉजी, देखो इसका मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में उसका होता है वंशावली। क्या होता है हिंदी में, वंशावली, ठीक है, लिख लोगे वंशावली, हिंदी होता है आपका इसका वंशावली। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आपको दे रखा है इसमें जेनेटिक्स। क्या होता है आपका जेनेटिक्स, देखो तो जेनेटिक्स क्या होती है, ब्रांच में शाखा आप जो संबंधित हो बायोलॉजी से, ठीक है, किस चीज़ के डीलिंग मतलब कि किस चीज़ के वर्क करने के लिए, जो मतलब कि हमको बताए या डील करे किस चीज़ से, तो डीलिंग विथ फिनोमिनन ऑफ द हेरिडिटी एंड द लॉ ऑफ गवर्निंग इट, ठीक है, किसके, हेरिडिटी मतलब होता है आपका, देखो ये आपका संबंधित होता है आपका मतलब कि वंश से, ठीक, किससे, वंश से या आपका जीन से, किससे, जीन से, ठीक है, मतलब कि आपका जीन संबंधित होता है, ठीक, हेरिडिटी। अब देखो इसमें एक वर्ड आपको दे रखा है कि फिनोमिनन।
क्या दिया हुआ कि आपका फिनोमिना। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका घटना, इसका मतलब होता है आपका याद रखोगे, इसका मतलब होता है घटना, ठीक है। देखो तो क्या होता है कि द ब्रांच एक शाखा बायोलॉजी की, मतलब कि जो जीव विज्ञान होती है, डीलिंग जो हमको बताया किस चीज़ के बारे में, घटनाओं के बारे में, किसकी हेरिडिटी मतलब कि उनके जो वंश थे, मतलब पिछले या जिनके जीन थे, ठीक है, एंड द लॉ जो मतलब कि गवर्निंग इट, मतलब कि और जो कुछ ऐसे मतलब कि उनके नियम हो या हमको जो उनको अध्ययन मतलब हमको जानने मिल जाए, ठीक है, जो उन पे वर्क कर रहे हो, जो गवर्नर मतलब कि जो उन पे हावी हो। जैसे होता है ना कि एक मतलब कि बच्चे के माता पिता कहते हैं ये उस बच्चे पे मतलब कि उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जीन होते हैं ना जो मतलब कि एक मतलब कि पीढ़ी बाद दूसरी पीढ़ी में क्या होता है ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलोगे डीएनए, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना या उसी चीज़ के बारे में समझना, तो बायोलॉजी की एक शाखा होती है उसे आप क्या बोलोगे जेनेटिक्स, जहाँ पे आप जीन की, ठीक है, जीन होते हैं ना जीन, ठीक है, जीन आपका मतलब कि जहाँ पे वंश, ठीक है, या डीएनए के बारे में आप समझ सको या जान सको, ठीक है, तो उससे आप बोलोगे जेनेटिक्स, ठीक है। अगला वर्ड आपको देखो दिया हुआ है आपका जियोलॉजी। देखो एक वर्ड यहाँ पे देखो दिया हुआ है जियो, तो इसको याद रखना है, जियो जो कहीं भी दिख जाए आपको, इसका मतलब ये जो होता है संबंधित होता है आपका, ये होता है मतलब कि अर्थ मतलब कि पृथ्वी से संबंधित होता है, किससे, पृथ्वी से संबंधित होता है। देखो तो आगे बढ़ोगे लॉजी में हो गया आप डन, तो क्या लिखा साइंस दैट डील्स मतलब कि जो आपको बताया या समझाए किसके बारे में, द फिजिकल हिस्ट्री मतलब कि भौतिक इतिहास के बारे में, किसका मतलब कि पृथ्वी का, तो आप द अर्थ, तो जो पृथ्वी के भौतिक इतिहास के बारे में आपको मतलब कि जानकारी दे या जो बताए, ठीक है, ऐसी साइंस को क्या बोलोगे आप, जियोलॉजी। ऐसे साइंस को क्या बोलोगे, जियोलॉजी। तो अगला वर्ड इसमें दे रखा है कि जिम्नास्टिक्स, ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो मतलब कि द आर्ट मतलब कि शैली क्या करने की, परफॉर्म होता है आपकी मतलब कि कोई मतलब कि परफॉर्म करना, ठीक है, कैसा एक्रोबैटिक फीट्स। दो फीट्स क्या होते हैं, फीट्स होते हैं आपके कर्तव्य, क्या होते हैं कर्तव्य, ठीक है, याद रखोगे फीट्स होते हैं आपके कर्तव्य। एक्रोबैटिक दुख होते हैं मतलब कि इसे इसका हिंदी में तो होता है नट, ठीक है, होता है मतलब कि नट मतलब कि, लेकिन वो जैसे याद रखो जो एक्रोबैट होता है मतलब कि आपका मतलब पृथ्वी सॉरी मतलब पृथ्वी का बोल रहा हूँ, मतलब कि हाइट में मतलब होकर के, कैसा मतलब हाइट में होकर के वो बॉडी को यूज करके मतलब परफॉर्म करना, जैसे कि वो उलटना, उसके बाद में किसी दो रस्सी बांध करके, ठीक है, उसको जैसे दो ऐसे इधर ऐसे, ठीक है, यहाँ से रस्सी बांध दिए, इसमें चलना, ठीक है, इसमें जा रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं। अब या फिर जैसे कोई स्टेज लगा यहाँ पे कूदना, ऐसे फ्लिप मारना, तो इन सब चीज़ों क्या बोलते हैं, ये सब आते हैं आपके किसमें, एक्रोबैटिक के अंदर। किसके अंदर आता है आपके आते हैं, एक्रोबैटिक, ठीक है। देखो इसमें देखा एक रखा है एक्रो, ठीक है, एक्रो होता है आपका होता है मतलब कि संबंधित होता है एयर से, किससे, एयर से, AIR, एयर मीन्स हवा या वायु, ठीक है, और मतलब कि बैटिक्स मतलब कि आपका जो होता है मतलब परफॉर्म करना बॉडी यूज करके, ठीक है। तो हिंदी में इसका मतलब होता है नट, एंड फीट्स मतलब होता है आपका कर्तव्य। तो मतलब कि एक्रोबैटिक मतलब हवा में उड़ के मतलब या बॉडी यूज करके उल्टा पुल्टा करके कर्तव्य को दिखाना या उससे परफॉर्म करना, ठीक है। तो परफॉर्म करना क्या होता है, परफॉर्म मतलब कि प्रायोजित करना या मतलब दिखाना, ठीक है। परफॉर्म होता है आपका कोई चीज़ पेश करना, दिखाना या, ठीक है। और ऐसी आर्ट या ऐसी शैली क्या बोलोगे आप, जिम्नास्टिक्स, ठीक है, ऐसी शैली बोलोगे जिम्नास्टिक्स। देखो आगे बढ़ते हैं, वो आगे देखो अगला वर्ड आपको देखा है सेरीकल्चर, क्या दे रखा है इसमें, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है, याद रखो, दो सेरीकल्चर होता है आपकी जो रॉ स्किल होती है, किसकी, जो रॉ सिल्क होती है, ठीक है। तो रेजिंग ऑफ सिल्क क्या कहता है, रेजिंग ऑफ सिल्क वार्म। देखो जो आपके जो रेशम के जो कीट रेशम के सिल्क में होता है रेशम, वार्म मीन्स क्या होते हैं, मतलब कि कीड़े, ठीक, क्या होता है आपका कीड़े। तो जो रेशम के जो कीट होते हैं तो उनका क्या होता है, उन्हें मतलब कि रेजिंग करना, उन्हें मतलब कि बढ़ाना, ठीक है। आप जो मतलब संबंधित हो किस चीज़ से, रेशम जो कीट हो, फार किस चीज़ के लिए, तो फार प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क के, तो रेजिंग मतलब कि बड़ा करना, ठीक है, किससे बड़ा करना, जो सिल्क मतलब जो रेशम के आपके वार्म्स जो कीड़े हैं, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, फार मतलब कि आप किस चीज़ के लिए, तो प्रोडक्शन होता है उत्पादन करने के लिए, आप जो संबंधित हो किस से, रॉ मतलब होता है कच्चा, सिल्क होता है आपका रेशम, तो जो हम जिनसे हमको कच्चा रेशम मिल सके, ठीक है, उस चीज़ के लिए मतलब कि जो भी आपके वार्म होते हैं, जो भी आपके कीट होते हैं किसके, रेशम के, तो उनको बड़ा करना, उन्हें बड़ा करना ही क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलोगे, तो रेशम के कीट को बड़ा करना जिससे हमको कच्चा रेशम प्राप्त हो सके, उसे क्या बोलोगे, उसे बोल रहे हैं आपका सेरीकल्चर, उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। तो इसे याद रखना। आगे देखो
अगला वर्ड आपको दे रखा है इसमें सिस्मोलॉजी। क्या आ रहा है? सिस्मो। देखो इसमें एक वर्ड आया आपका सिस्मो, तो ये कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है आपका अर्थक्वेक। इसका मतलब क्या होता है? आपका अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। तो आप याद रखोगे कहीं भी आपको सिस्मो दिख रहा है, इसका संबंध होगा हर एक चीज मतलब कि अर्थक्वेक से, मतलब कि भूकंप से होगा। अर्थक्वेक मतलब होता है आपका भूकंप। क्या होता है? अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, द स्टडी मतलब अध्ययन आप किस चीज़ का, ठीक है, जो संबंधित हो किससे? भूकंप से। ठीक है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप से। एंड और द फिनोमिनन, जो फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन क्या होती है? मतलब कि घटना, और जो घटनाएं, ठीक है, जो एसोसिएटेड मतलब जो संबंधित हो किस चीज़ से? विथ मतलब के साथ में ईट। ठीक है, तो जो उस ईट मतलब आया आपके भूकंप के लिए। ठीक है, तो जो भूकंप से जो संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका, ठीक है, और मतलब कि भूकंप के बारे में अध्ययन करने को क्या बोलोगे आप? सिस्मोलॉजी। सिस्मो हो गया आपका अर्थक्वेक, लॉजी हो गया आपका अध्ययन। तो अर्थक्वेक के मतलब भूकंप के बारे में अध्ययन करने को बोलोगे आप सिस्मोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपको दे रखा है इसमें स्पेलोलॉजी। क्या? स्पेलोलॉजी होता है आपका द स्टडी ऑफ केव्स। केव्स क्या होती हैं? केव्स होती है आपकी गुफाएं। क्या होता है? गुफाएं। ठीक है, तो गुफाओं के बारे में अध्ययन करने क्या बोलोगे? गुफाओं के बारे में अध्ययन करने बोलोगे आप स्पेलेलॉजी। क्या? स्पेलेलॉजी होता है आपके गुफाओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, लॉजी हो गया आपका मतलब कि अध्ययन करना, स्पेलो हो गया आपका संबंधित केव से। ठीक है, तो स्पेलोलॉजी हो गया आपका द स्टडी ऑफ केव्स। तो मतलब कि केव्स मतलब गुफाओं के बारे में अध्ययन करने बोलोगे आप स्पेलोलॉजी। देखो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है अगला टेलीपैथी। दो टेली किसके लिए आता है? दो टेली आता है आपका मतलब कि ट्रांसफर के लिए, दूर के लिए। किसके लिए आता है आपका? ट्रांसफर या डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो टेली आता है आपका डिस्टेंस के लिए। याद रखोगे टेली किसके लिए आता है? टेली आता है डिस्टेंस, DISTANCE। ठीक, डिस्टेंस के लिए। ठीक, पैथी तो क्या लिखे? कम्युनिकेशन मतलब कि वार्तालाप। ठीक है, या बातचीत। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच में? ठीक है, माइंड। ठीक है, माइंड्स बाय सम मीन्स। ठीक है, मीन्स अदर देन। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन। देखो सेंसरी परसेप्शन, तो परसेप्शन क्या होते हैं? ठीक है, याद रखना परसेप्शन होता है मतलब कि दृष्टिकोण। परसेप्शन क्या होता है आपका? दृष्टिकोण। परसेप्शन होता है आपका दृष्टिकोण। क्या होता है? याद रखोगे परसेप्शन मीन्स होता है आपका दृष्टिकोण या धारणा। ठीक है, दृष्टिकोण या धारणा। सेंसरी, तो सेंसरी होता है आपका जो मतलब कि याद रखोगे जो आपका सेंस जो आपकी जो सेंस वाली चीज़ें होती हैं। ठीक, उन सब चीज़ों से संबंधित है। जैसे कि आपको क्या हो गया, जैसे कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ से मतलब कि आपको जो आप कुछ भी सेंस करते हो या आप कुछ भी आप महसूस करते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी ग्रहण करते हो। जैसे कि आप इसका तो एग्जैक्ट मतलब इसका हिंदी मतलब होता है सेंसरी मतलब होता है आपका मतलब कि याद रखोगे ग्रहणशील। क्या होता है इसका मतलब? ग्रहणशील। देखो तो क्या हो गया आपका टेलीपैथिक। तो होता है टेलीपैथी होती है मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स किसी माध्यमों से अदर देन। ठीक है, सेंसरी परसेप्शन। समझ लो मतलब कि दो कम्युनिकेशन बातचीत करना कैसे? मतलब कि बातचीत करना बिटवीन माइंड्स मतलब कि दिमाग से। समझ लो जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आप किसी के बारे में सोच रहे हो या मतलब ठीक है, या मतलब कि ये चीज़ पहले लोग करते थे। ठीक है, जैसे उनकी क्या होता है उनका कंसंट्रेशन पावर, जैसे जो आपके ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? टेलीपैथी। यहाँ से कुछ उन्होंने सोचा, वहाँ पे जो सोचा वो उनको मालूम चल गया। आजकल तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा होता है बिटवीन माइंड्स। ठीक है, तो दिमागों जो मस्तिष्क के बीच में जो बातचीत, कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत। ठीक है, बिटवीन होता है मतलब कि दो लोगों के बीच में। तो दो लोगों के बीच में जो भी माइंड के थ्रू जो बात होती थी, ठीक है, उसे आप बोलते थे टेलीपैथी। ठीक है, बाई सम मीन्स किसी मतलब कि साधनों से अदर देन सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टेलीपैथी। उसे क्या बोलते हैं? टेलीपैथी। तो आपका क्वेश्चन आ जाए आपकी कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाई सम मीन्स होते हैं आपके साधन। ठीक है, किसके द्वारा? किसी साधनों के द्वारा बातचीत करना। ठीक है, अदर देन किसको? तो सेंसरी परसेप्शन। तो जो आपको जो ग्रहण कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, उनसे उनका वो एक धारणा जो आपकी उसके मतलब कि थ्रू नहीं। ठीक है, मतलब कि आपको जो भी आप माइंड से उससे आप बात कर रहे हो तो उससे क्या बोलोगे? आप टेलीपैथी। उसे बोलोगे टेलीपैथी। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन इज कॉल्ड टेलीपैथी। अगला वर्ड आपको दिया हुआ है जूलॉजी। तो जू होता है आपका जंगल। जू क्या होता है आपका? जू हो गया आपका जंगल। ठीक है, या मतलब कि आपका जू मीन्स होते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है, जू क्या होते हैं आपके? एनिमल। रखोगे जू मीन्स होते हैं आपके मतलब कि एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, तो जानवरों के मतलब कि स्टडी। देखो लॉजी हो गया आपकी स्टडी। ठीक है, तो स्टडी करना किसके बारे में? एनिमल लाइफ। ठीक है, तो जो भी जानवरों का जो जीवन काल होता है किसका? जो जानवरों का। ठीक है,
मतलब जो लाइफ सर्किल होता है, जीवन काल होता है, तो उनके जीवन काल के बारे में अध्ययन करने क्या बोलोगे आप? जूलॉजी। क्या बोलोगे आप? जूलॉजी। ठीक है, जू मीन्स हो गया आपका एनिमल, ठीक है, एनिमल, एंड लॉजी मीन्स हो गया आपका स्टडी या अध्ययन, स्टडी या अध्ययन। ठीक है, देखो साइनो, तो एक वर्ड आया यहाँ पे साइन। साइन वर्ड किससे समझ होता है? ये समझ होता है आपका डॉग से। मैंने शायद दूसरी या तीसरी क्लास में कराया इजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा आपका साइन। और फोबिया, फोबिया क्या होता है आपको? डर। फोबिया मीन्स डर। तो जिसको मतलब कि डॉगों, जिसको मतलब कि डॉग से डर लगता हो, तो उसे क्या बोलोगे आप? मतलब उसे बोलोगे साइनोफोबिया। तो आप जो संबंधित हो किससे? डॉग से, ठीक है। तो ऐसा डर जो मतलब कि रिलेटेड करता हो, या जो रिलेट करता हो, संबंधित हो किससे? आपको रिलेटेड टू डॉग्स, ठीक है। तो जो आपको जो मतलब कि डॉग मतलब कुत्तों से संबंधित हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी पर्सन जिसको डॉग या कुत्तों से डर लगता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आप साइनोफोबिया, उसे बोलोगे साइनोफोबिया। देखो यहाँ पे वर्ड एक रखा है क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया। तो क्लैस्ट्रो वर्ड किस लिए आता है? क्लैस्ट्रो वर्ड आता है कि मतलब कि एक कन्फाइंड एंड टू स्मॉल, ठीक है। तो क्लस्टर होता है, देखो जैसे ऐसी कोई भी बंद जगह हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी बंद जगह हो जो चारों तरफ से मतलब कि घिरी हुई हो, ठीक है, उससे बोलोगे आप मतलब क्लस्टर एक्चुअली होता है आपका कि ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब कि बंद जगहों से डर लगता हो। कैसी? मतलब उसको अगर बंद जगहों से डर लगता है तो उसे आप बोलोगे मतलब कि क्लैस्ट्रोफोबिया। इससे क्या बोलोगे? क्लैस्ट्रोफोबिया। आप बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। तो जिसको मतलब कि बंद जगहों से या छोटी जगहों से डर लगे, तो उसे क्या बोलोगे? उससे बोलोगे आप क्लैस्ट्रोफोबिया, उससे बोलोगे क्लैस्ट्रोफोबिया। देखो अगला वर्ड आपको दे रखा है इसमें डिप्सोफोबिया, डिप्सोफोबिया। तो डिप्सोफोबिया ये दो क्या है? मतलब कि जिसको प्यास, थर्स्ट होता है, प्यास। तो जिसको प्यास से डर लगे, या जिसको मतलब कि प्यास संबंधित जिसको डर हो, तो उसे बोलोगे आप मतलब कि डिप्सोफोबिया, डिप्सोफोबिया। तो अगला वर्ड आपका लिखा है डिप्सोमेनिया। डिप्सो, देखो मैनिया क्या होता है? मैनिया होता है आपका, तो आप याद रखोगे फोबिया, फोबिया। फोबिया मीन्स होता है आपका डर, ठीक है। एंड मैनिया, मैनिया मीन्स होता है आपका पागलपन। क्या होता है? पागलपन, ठीक है। ये तो मैनिया होता है आपका पागलपन, ठीक है। तो डिप्सोमेनिया तो मतलब कि मॉर्बिड कंपल्सन टू ड्रिंक, ठीक है। तो जिसको मतलब कि ऐसा हो, मतलब कि मॉर्बिड, समझ रहे हो? तो जिसको मतलब कि मॉर्बिड मतलब कि कंपल्शन हो। तो मॉर्बिड क्या होता है? मॉर्बिड एक प्रकार होता है रोगी। क्या होता है? मॉर्बिड, मॉर्बिड मीन्स जो रोगी हो चुका हो, रोगी, ठीक है। कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन होती है आपकी बाध्यता, मतलब होता है बाध्यता। दो टू ड्रिंक, तो जो मतलब बिल्कुल बाध्य हो, मतलब जो बाध्य हो, ठीक, क्या करने के लिए? टू ड्रिंक करने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए मतलब पागल रहता हो हर वक्त, ठीक है। तो मतलब क्या? मॉर्बिड हो चुका, मतलब रोगी हो चुका है। मॉर्बिड मतलब कि कंपल्सन, ठीक है। तो रोगियों वाले जो बाध्यता हो जाए, ठीक है, टू ड्रिंक पीने की, तो उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आप डिप्सोमेनिया, ठीक है। उसे बोलोगे डिप्सोमेनिया, ठीक है, मतलब पानी पीने का मतलब कि पागलपन, ठीक है। अगला वर्ड आपका देखो दे रखा है इसमें डिमोनोमेनिया। क्या लिखा है? डिमोनोमेनिया। तो डीमन, डीमन क्या होता है? डीमन ये आपका पावर इसमें होता है आपका इविल पावर से। किससे? इविल पावर से, मतलब जो गंदी आत्माएं होती हैं, ठीक है, या जो राक्षस वगैरह। तो डीमन क्या होता है? डीमन दैत। तो डीमन क्या होता है? दैत या राक्षस के लिए वो आपका मतलब कि एक प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? डीमन। यहाँ तक डीमन। तो डीमन किसके लिए आता है? राक्षस या दैत्य के लिए मतलब यूज करते हैं। तो अब मैनी होता है पागलपन। तो क्या होगा? मतलब कि डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब भ्रम। तो डिल्यूजन आप भ्रम, तो भ्रम किस चीज़ का? आप बीइंग मतलब कि होने का, ठीक है। आप जो संबंधित हो, मतलब कि आप जो संबंधित हो, बीइंग होने का किस चीज़ के होने का? अंडर, किसके अंडर? मतलब कि इविल स्पिरिट, मतलब इविल मीन्स गंदी स्पिरिट होती है आपकी आत्मा, मतलब कि उसको अब डिल्यूजन, उसको भ्रम है कि मैं किसकी, मतलब मैं किसी बुरी आत्मा के नीचे आ गया हूँ, मतलब कि कोई बुरी आत्मा मेरे अंदर, मतलब कि मेरे ऊपर हावी हो चुकी है। तो ऐसा जिसको मतलब कि भ्रम हो जाए, या ऐसा जिसके मतलब कि डर लगे, या जिसको मतलब भ्रम हो रखा है, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे आप डिमोनोमेनिया। क्या बोलोगे? डिमोनोमेनिया, ठीक है। अगला वर्ड देखो दे रखा है आपका इंटेमोफोबिया। देखो अभी एक वर्ड आया था इंटोमो, ठीक है। इंटोमो क्या होता है? ये होता है आपका समझ होता है किससे? इंसेक्ट से। तो आपको जो कीट क्या बोले हुए हैं, छोटे छोटे कीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े। तो जिसे कीड़े मकोड़ों से डर लगे, ठीक है, जिसे कीड़े मकोड़ों से डर लगे, उसे क्या बोलोगे? कीड़े मकोड़ों से डर। तो उस डर को क्या बोलते हैं? उस डर को हम बोलते हैं आपका इंटेमोफोबिया। क्या बोलते हैं? इंटेमोफोबिया।
तो वो अगला वर्ड आपको दे रखा है इसमें अर्गो। देखो अभी मैंने बताया था ऊपर, ठीक, क्या बताया था मैंने अभी कुछ समय पहले, अर्ग। अर्ग क्या होता है, आपका संबंधित होता है वर्क से। तो जिसको काम करने से डर लगे मीन्स मतलब आप संबंधित हो किससे, काम से, तो मतलब कि उसको डर लग रहा है, तो क्या है अर्गोफोबिया, मतलब जो उसको काम करने से डर लगे उसे बोलोगे आप अर्गोफोबिया। अगला वर्ड देखो आपका लिखा है गैमो। तो गैमो क्या होती है, गैमो वर्ड संबंधित होता है आपका किससे, मैरिज से, किससे, मैरिज से। तो जिसको शादी करने से डर लगे या जिसको शादियों से डर लगे, ठीक है, तो मतलब फोबिया से डर, तो उसे क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप गैमोफोबिया, उसे बोलोगे गैमोफोबिया, ठीक है। तो ये वर्ड थे और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये थी आज की क्लास, ठीक है, जो मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स थे मैंने करा दिए, ठीक।